गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर टॉपिक सिंकिंग फंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय वे ऑफ सिंकिंग फंड का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को प्रॉब्लम समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी 1 अप्रैल 14। बैलेंस में देखिए 8% डिबेंचर है 1,20,000, सिंकिंग फंड 1,00,000, इन्वेस्टमेंट भी 1,00,000 है। बट इन्वेस्टमेंट किसमें 6% गवर्नमेंट लोन जिसका नॉमिनल वैल्यू 110 है। तो इंटरेस्ट वगैरह सेल वगैरह 110 से कैलकुलेट होता है। तो फिर से देखो आप, डिबेंचर का बैलेंस है 120, सिंकिंग फंड है 1,00,000, इन्वेस्टमेंट भी 1,00,000 है, बट नॉमिनल वैल्यू 110 है। ये आपका साल के शुरू में है 1 अप्रैल 14। यहाँ देखिए 31 मार्च 15 एनुअल कंट्रीब्यूशन है 13,400। तो ये हो गया आपका एनुअल कंट्रीब्यूशन। एनुअल कंट्रीब्यूशन का हम लोग को एंट्री करना होगा। एनुअल कंट्रीब्यूशन सिंकिंग फंड में बाई। अच्छा, इंटरेस्ट हम लोग को मिल रहा है, सो फार रिसीव्ड है इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट का बात होगा तो 110 का इंटरेस्ट होगा एट द रेट 6%। इंटरेस्ट हम लोग को मिला है 6,600। इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे होता है। नॉमिनल वैल्यू 110 है, 6% इंटरेस्ट रेट है, इसलिए इंटरेस्ट हो गया 6,600। लिखा है ऑल इन्वेस्टमेंट रियलाइज 90%। ये जो 1,10,000 का इन्वेस्टमेंट है 90% मतलब 99,000 में बेच दिया गया। ऑल सारा बेच दिए। ₹1,00,000 बुक वैल्यू है, 99 में बेच देंगे तो ₹1,000 लॉस हो जाएगा। और उसके बाद लिखा है डिवेंचर को पे ऑफ कर देना है। डिवेंचर एट पार, ये पूरा डिवेंचर रिडीम हो जाएगा। बैंक बैलेंस भी दिया है आपको। क्लोजिंग बैंक बैलेंस दिया है 42,500। ईयर एंडिंग का बैलेंस है, ये सब ओपनिंग बैलेंस था, जबकि बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, बोला नेसेसरी लेजर दिखाइए। नेसेसरी लेजर में 3 तो ये बनेगा ही, और डिवेंचर को पेड करना है तो डिवेंचर होल्डर। अब बैंक बैलेंस दिया है तो बैंक अकाउंट। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले 8% डिवेंचर अकाउंट 1,20,000 1 अप्रैल 14 बाई बैलेंस BD 1,20,000। सिंकिंग फंड सेम डेट बाई बैलेंस BD, इसका बैलेंस आपका 1,00,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेम डेट 1 अप्रैल 14 टू बैलेंस BD, वो भी 1,00,000, लेकिन नॉमिनल वैल्यू 110। ठीक है, डिवेंचर होल्डर में कोई बैलेंस नहीं होगा, बैंक में बैलेंस होगा, लेकिन ये क्लोजिंग बैलेंस था। ईयर एंडिंग देंगे 31 मार्च 15 टू बैलेंस BD, बैंक का बैलेंस देते हैं 42,500। ओके, तो ऐसे करके जितना अकाउंट बनाए थे सबका बैलेंस दे दिए। सबसे पहले देखिए डिवेंचर का बाई BD, सिंकिंग फंड बाई BD, इन्वेस्टमेंट टू BD। ठीक है, एनुअल कंट्रीब्यूशन का बात होगा 31 मार्च 15 बाई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। एनुअल कंट्रीब्यूशन का बात है, एनुअल कंट्रीब्यूशन आपको है 13,400। IC डेट में बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो 1,10,000 का इंटरेस्ट आपको 6% बताए थे 6,600। तो एनुअल कंट्रीब्यूशन का एंट्री कर दिए, इंटरेस्ट का एंट्री कर दिए। अब हम लोग को इन्वेस्टमेंट को बेच देना है। बेचना है आपको 90% रेट में।
तो 31 मार्च 15 बाई बैंक अकाउंट सेल 90% करके बेचेंगे तो 1,10,000 का 90% 99 होगा। और सेम डेट लॉस हो रहा है, लॉस सिंकिंग फंड का 2 में, बाई सिंकिंग फंड लॉस 1,000। 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट था, 99 में सेल हुआ तो आपको 1,000 का लॉस हो गया। लॉस सिंकिंग फंड के 2 में आ जाएगा। 31/3/15 टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,000 का लॉस। क्लियर। अब बेचे थे तो बैंक में भी तो एंट्री आएगा। जब बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बैंक में लाना होगा। टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 99 में बेचे तो इन्वेस्टमेंट बेच दिए बाई बैंक और लॉस लिख दिए बाई सिंकिंग फंड। अब हम लोग का काम है डिवेंचर को पे कर देंगे, तो डिवेंचर को क्लोज कर देते हैं। डिवेंचर को टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर 1,20,000 अकाउंट क्लोज कर देते हैं। डिवेंचर 1,20 का था, उसको रिडीम करना है, डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफर करके पेमेंट कर देते हैं। ये रहा आपका डिवेंचर होल्डर अकाउंट। 31/3/15 बाई 8% डिवेंचर अकाउंट 1,20,000 और 31/3/15 टू बैंक अकाउंट 1,20,000। डिवेंचर होल्डर का पेमेंट 1,20 ड्यू हुआ, पेमेंट भी हो गया 1,20। ये नीचे आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में बाई डिवेंचर होल्डर अकाउंट 1,20 बाई बैलेंस CD बैंक अकाउंट का बैलेंस कर देंगे 141,500 141,500 1,20 पेमेंट हुआ 21,500। बैंक में बैलेंस था, इन्वेस्टमेंट बेचे, होल्डर को पेड किए, बैलेंस बच गया। ऐसे करके रिडेम्पशन हो गया। अब हम लोग को वो जो सिंकिंग फंड अकाउंट है, ये था बैलेंस, एनुअल कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट। ये हो गया आपको 0,0,0,0 120। इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे टू जनरल रिजर्व अकाउंट 119। जो बैलेंस बच गया सब जनरल रिजर्व के नाम से आ जाएगा। तो आप एक बार देख लो, बाई BD एनुअल कंट्रीब्यूशन का बाई PL, इंटरेस्ट का बाई PL, और लॉस आया था इन्वेस्टमेंट के नाम से, बाद बाकी जनरल रिजर्व। डिवेंचर अकाउंट देखोगे तो बाई BD और टू होल्डर क्लोज हो गया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट अगर देखते हो तो टू बैलेंस BD 1,00,000, नॉमिनल वैल्यू 1,10 था, बाई बैंक 99 में बेचे 1,000 लॉस हो गया। डिवेंचर होल्डर में बाई डिवेंचर ड्यू किए टू बैंक। नया में आपका बैंक अकाउंट है, टू BD इन्वेस्टमेंट बेचे थे, टू इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर होल्डर को पैसा दिए थे बाई डिवेंचर होल्डर, ठीक है, बाई बैलेंस CD। तो ये हो गया सोल्यूशन। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को लिखें, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करें, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।